आई भवानीचा गजर म्हणजे बंगळुरूत झालेल्या एरो शोनं भारतानं संपूर्ण जगाचं लक्ष आपल्याकडे वेधलं। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भर भारताचं दर्शन घडलं। कोरोनाचं संकट, भारत आणि चीनमधील वाढता तणाव अशा परिस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या या एरो शोनं सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं। कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देशाचे हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल RKS भदौरिया यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी कृष्ण मोहन मिश्रा यांनी। इस बार का एरो इंडिया कई तरह से अनोखा है। इस बार कोरोना की छाया में एरो इंडिया हुआ। पिछले लगभग 8 महीने से भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। बहुत ज़्यादा तनाव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। इस बीच यहाँ एरो इंडिया में सबसे बड़ी बात थी कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला। तेजस का ऑर्डर मिला, 83 तेजस का। हमारे साथ भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भदौरिया साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। सर, डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को इससे बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला। आपको क्या लगता है डिफेंस इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा और सबसे बड़ी बात एयरफोर्स को कितना फ़ायदा होगा? आपकी बात सही है कि आज तक इतना बड़ा ऑर्डर हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को कभी नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज जब 48,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, ऑल्दो ये HAL के साथ है, बट उनकी सेकंड टियर, थर्ड टियर बहुत सारे MSMEs एंड पूरी इंडस्ट्री होती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होता है, तो सबको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात इंडिजिनस R&D, इंडिजिनस डेवलपमेंट, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में एक ये बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज लाएगा। सो उस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एयरफोर्स के लिए आपने पूछा, तो एयरफोर्स के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि LCA अपनी क्लास में बहुत ही बेहतरीन जहाज़ है, और मार्क 1A में हमने कुछ और इम्प्रूवमेंट्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसमें कुछ क्रिटिकल कॉम्बैट इम्प्रूवमेंट्स हैं एनहांसमेंट्स के लिए, और हमारे एयरफोर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा जहाज रहेगा। और क्या तैयारी है सर इंडियन एयरफोर्स की? क्योंकि बार बार ये है कि सर्दियां ख़त्म होने के बाद शायद एक्टिविटी चीन की तरफ से दोबारा हो। देखो, हमारा काम है हर स्थिति के लिए प्रिपेयर्ड रहना, हर कंटिजेंसी को एक्सपेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसके लिए प्रिपरेशन रखना। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। और अगर उनके एक्शन हॉस्टाइल हुए तो सर? तो उनके एक्शन हॉस्टाइल हुए तो हम भी एक्शन लेंगे। हम चुप थोड़ा ना बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचं नाव काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी निश्चित झाल्याची चर्चा आहे। त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसमध्ये चाचपणी सुरू झाली। अध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसमध्ये संग्राम थोपटे, सुरेश वरपुडकर आणि अमीन पटेल यांच्या नावांची चर्चा आहे। संग्राम थोपटे पुणे जिल्ह्यातल्या भोर विधानसभा मतदारसंघातले आमदार आहेत। औरंगाबाद शहरातल्या विकास कामांवरून औरंगाबाद खंडपीठानं महापालिकेला खडे बोल सुनावले। शहरात पाणी टंचाई आहे, रोजगाराच्या संधी नाहीत, त्यामुळे किमान रस्ते तरी चांगले करा म्हणजे पर्यटक येतील आणि रोजगार उपलब्ध होईल असं कोर्टानं म्हटलंय। ऐतिहासिक वास्तूकडे जाणारे रस्ते तातडीनं सुधारा असे निर्देश कोर्टानं दिलेत। तर लोक सर्रास विना मास्क फिरतायत, त्यांना मास्क सक्ती करा असेही निर्देश खंडपीठानं दिलेत। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे Joe